दिल्ली के 2 अलग-अलग इलाकों में बने क्वारंटीन सेंटर से अब तक 35 से ज्यादा संदिग्ध लोग गायब हो गए हैं। इसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया है। दिल्ली पुलिस ने भी इन संदिग्धों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की हैं। पुलिस इन सभी को लगातार तलाश रही है। इसको देखते हुए दिल्ली से जुड़ी सीमांत जो राज्य है उनकी जिला पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो दिल्ली से कोरोना के 35 संदिग्ध गायब हैं, जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। हालांकि इनकी तलाश के लिए लगातार छापेमारी पुलिस कर रही है। गोपाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, ये कहां क्वारंटीन सेंटर बना हुआ था जहां से 35 संदिग्ध भागे हैं? देखिए मनु, एक मुखर्जी नगर में है और दूसरा आज़ादपुर मंडी के पास। ये 2 क्वारंटीन सेंटर है जहां से 35 संदिग्ध भागे हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। और इसके लिए पुलिस की कई अलग अलग टीमें गठित की गई है जो इसकी तलाश में जुटी हुई है। और साथ ही जो दिल्ली से सटे सीमा है उस सबको अलर्ट कर दिया गया और कहा गया कि इस तरीके के मरीज हैं उसे धरपकड़ में सहयोग करें, क्योंकि जो आज़ादपुर मंडी में जो क्वारंटाइन है वहाँ 100 लोगों को रखा गया था और उसमें से कुछ लोग भागे हैं और कुछ लोग मुखर्जी नगर जो क्वारंटाइन सेंटर था जहां पर 125 लोगों को रखा गया था वहां से भागे, यानी कि कुल 35 लोगों को भागने की आशंका है और ऐसा पुलिस ने दावा किया है। और साथ ही यह माना जा रहा है कि इस तरीके से अगर संदिग्ध भागे हैं तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही है। पुलिस को पहले ही मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि अब अगर वो पकड़े नहीं जाते हैं तो और उनमें पॉजिटिव लक्षण पाया जाता है तो बाकी उन लोग जो हैं उनके जरिए संक्रमित हो सकते हैं। यही कारण है कि पुलिस अब छापेमारी करने जा रही है और जांच में जुट गई है। गोपाल, ये बताइए कि क्वारंटीन सेंटर के आसपास क्या वहां पर कर्मचारी नहीं होते हैं? क्या स्वास्थ्य जो वर्कर्स हैं वहां वो नहीं होते हैं? क्या सुरक्षा घेरा नहीं होता है? इतनी आसानी से कैसे भाग गए ये संदिग्ध? जी बिल्कुल मनु, यही सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं ये सुरक्षा चूक हुई है जिसके चलते ये संदिग्ध भागे हैं। क्योंकि जहां भी क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाते हैं, सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद होते हैं, बाकी स्वास्थ्य कर्मियों के कुछ लोग वहां पर आते हैं जो बराबर उनका चेकअप होता रहता है, मेडिकल चेकअप होता है, और बाकी जो फूड सप्लायर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन इन सबको धत्ता बताते हुए अगर वहाँ से कोई भाग जाता है तो ये सुरक्षा चूक के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हैं। अब देखना होगा कि इस मामले को गृह मंत्रालय किस नजरिए से देखता है और कितना गंभीरता से लेता है, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है कि सुरक्षा घेरा तोड़ करके भाग जाना कहीं ना कहीं ये पुलिस की नाकामयाबी को दिखाता है। बिल्कुल, शुक्रिया गोपाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हालांकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जो आसपास के एरिया है उनको तो सील पहले ही कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही वहां की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है।